न्यूज अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल ही मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल फिर से पेश नहीं होगा। सुबह सुबह हमने खबर भी चला दी। अभी पुष्टि हो गई है कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। कोर्ट के सामने नहीं बल्कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उसमें जो दलील दी गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग दलील दी गई है कि आप सरकार गिराना चाहते हैं, यानी ईडी सरकार गिराना चाहती है, इसलिए बीजेपी के इशारे पे वो छापेमारी कर रही है। अभी जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें कहा गया है कि विपक्षी दलों की जहां जहां सरकारें हैं उन सरकारों को गिराने के लिए ईडी सहयोग कर रही है और ईडी पे सीधे सीधे आरोप उन्होंने लगाया है। देखिए, होना यही था, मुझे पता था और मैंने इसलिए आपको पहले ही बताया था कि अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल बड़े खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि इस तरह की रणनीति बनाया जाए ताकि दबाव बने और ईडी उनको उठाए। उसके बाद वो शहीद आजम के तौर पे जनता के सामने अपने एक अलग से छवि पेश करें। वैसे तो पेश करने में आपको पता ही है, इतने घोटाले के इन पे आरोप लग चुके हैं कि जनता अभी सशंकित है, आखिर हुआ क्या है, कैसे सारी चीज़ें हो रही है। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बिल्कुल साफ हो गया। फिर इस बार इन्होंने ईडी को जवाब लिखा है और जवाब में साफ साफ कहा है कि भैया हम इस बार भी आपके सामने पेश नहीं होंगे। और इसमें जो दलील दी गई है बड़ी इंटरेस्टिंग दलील है। उस दलील में ये कहा गया कि अभी आपने जो बड़े इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैं मित्र बड़ी कई बार चीज़ें ऐसी आपके सामने आती है जिसमें या तो उस एजेंसी को ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसा कि हम देखते हैं। और देखिए, केजरीवाल और उनकी जो पूरे कुनबे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है और वो जानते भी हैं कि ये सब चीज़ें जो है बहुत दिनों तक नहीं चलती है। लेकिन वो जानते हैं कि अब जिस तरह से उनकी छवि खराब होने लगी है तो ऐसे में अचानक केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए कई तरह की रणनीति अपनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके जितने करीबी थे वो तो देख ही रहे हैं कि जेल के अंदर ही हैं। तो मुझे लगता है कि आज अभी की जो इनकी रणनीति है उस रणनीति के बाद इनके पास विकल्प क्या होगा, है ना, विकल्प क्या होगा, ये इस सवाल को लेकर आपके जहन में भी इस सवाल पे आपके जहन में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब इनका क्या होगा। तो देखिए, अब इनका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि बड़े चालाक हैं। ये अभी सुंदरकांड भी पढ़ रहे थे। अब ईडी का ये भी आ गया है और केजरीवाल बनाम ईडी समन की लड़ाई जारी, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है इन्होंने। जो अभी खबरें हैं वो उस खबरों की हम चर्चा कर रहे थे कि केजरीवाल जी जो हैं आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल आप बोली गिरफ्तार करने के लिए भेज रहे हैं नोटिस, यानी साफ साफ तय है कि गिरफ्तार करने के लिए ही सारी चीज़ें चल रही है। अभी भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी का समन गैर कानूनी रूप से सही समन की तामील करेगी आप, यानी कानूनी रूप से अगर सही समन करती है ईडी तभी जो है वो केजरीवाल साहब वहाँ आएंगे जेल में नहीं बल्कि ईडी के सामने पेश होंगे। मोदी जी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली की सरकार गिराना है। मोदी जी हम ये कतई नहीं होने देंगे। ये आम आदमी पार्टी ने उनको, देखिए कन्वीनर तो यही है और ये कट्टर ईमानदार है, आप जानते हैं कट्टर ईमानदार हैं भैया। ये कहते थे पहले, जैसे हमारे ऊपर आरोप लगाओगे मैं रिजाइन कर दूंगा भैया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे या न डूबे वो तो जांच की बात है, लेकिन एक बात साफ है जिसमें इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी भैया। अब ईडी के पास क्या विकल्प है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर हम चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि अभी जब आम आदमी पार्टी इन्होंने फिर से लेटर लिख दिया है तो ईडी के पास विकल्प है। ईडी के पास रास्ते 5। समन देने के बाद ईडी को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे जो कानूनी जानकार हैं उनके मुताबिक उनको ईडी को अब कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ईडी जब चाहे तो समन देकर उनके घर पर छापामारी करे। और जैसा कि शिबू सोरेन जी के हेमंत सोरेन के साथ हुआ, 10 बार तक उनको दी गई, उसके बाद वो भी महाराजा महाराजा बनने लगे और उसके बाद जो आपने देखा कि जो कहानी हुई हमारे आपके सामने है। सरकार भी अधर्म लटकी हुई है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त उनको वक्त दिया गया था तो वक्त के साथ साथ इन विपक्षी दलों को ऐसा लगने लगा कि सरकारी एजेंसी सिर्फ सरकार के लिए है, आम जनों के लिए नहीं है। जबकि दूसरे भ्रष्टाचारियों पे जब जहां 500-500 करोड़ 300-300 करोड़ रुपए
कैश निकलते हैं और वहाँ सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो दलील दी जाती है वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दलीलें होती है। वहाँ भी पार्टियों की चर्चा होती है, लेकिन आम जन से पूछिए जिनके पास 5 रुपये नहीं है, जिनके पास 500 रुपये के लिए बहुत उनको तरसने पड़ते हैं, लेकिन उनको उनके उनके उस अधिकार का या उनकी उस सोच का माखौल उड़ाते हैं राजनेता, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, या चाहे हेमंत सोरेन हो, या फिर ममता बनर्जी हो। ये तमाम सारे नेता ऐसे हैं जो सरकारी एजेंसी का मजाक ही उड़ाता। हो सकता है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी दलील में या अपनी टिप्पणी में कह चुका है कि कई बार सीबीआई, ईडी तोते की, सरकार के तोते की तरह काम करती है। तो ये दलीलें हैं अपनी जगह। कई मुकदमे ऐसे हुए हैं जिसमें कि जिन पे भी आरोप लगे थे वो आरोप से बरी हो गए, चाहे 2G का मामला हो, 3G देख ही रहे हमारे सामने, कुल घोटाले का मामले हो, तमाम सारे ऐसे घोटाले हैं जिस पे चर्चा हुई। बहरहाल केजरीवाल जाने से मना कर दिया और फिर जो दलील दिया वो काफ़ी हसास्पद है। सरकार गिराना चाहती है, इसलिए मैं पेश नहीं होऊंगा। केजरीवाल नमस्कार। अपनी राय जरूर रखिएगा, बताइएगा जो मैं कहता था सही कह रहा था, गलत कह रहा था, क्या कह रहा था। पहले मैंने अंदेशा जताया था ना, देख लीजिए अब सुबह सुबह सबसे पहले मैंने खबर चलाई थी। नमस्कार।